के धर्म ध्वजा का रंग भी भगवा ही है। भगवा रंग मात्र एक रंग नहीं है, भगवा रंग प्रतीक है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का। भगवा रंग प्रतीक है हमारे धार्मिक आस्था के उन प्रतिमानों का जो हमने युग युगांतर की यात्रा तय कर प्राप्त किए हैं। अब ये आप देखें पूरी सज धज के साथ, दल बल के साथ छत्रधारी महाराज पधारे हैं अगले अनुक्रम में। पुनः हेलीकॉप्टर्स का आना जाना, क्यों? क्योंकि हमारे धर्म रक्षक स्नान कर रहे हैं। जब हम सामान्य स्नानार्थियों पर पुष्प वर्षा होते देख रहे हैं तो ये कैसे है? वो बाबा आ गए हैं, वो संत और दिव्य आत्माएं जिन्होंने बीड़ा उठाया है धर्म की रक्षा का, सृष्टि के विश्व के कल्याण का, अधर्म की हार का। और लगातार पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए। पर एक बात बहुत विशेष जो अभी अभी हमने देखी सत्यप्रिया, कि बहुत गिनी चुनी संख्या में इस प्रवेशाई के जुलूस में साधु संत हैं। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा रही है। अगर भूलवश या गलतीवश कोई अन्य व्यक्ति, कोई सामान्य गृहस्थ व्यक्ति साधुओं की टोली में शामिल हो गया है या होने का प्रयास कर रहा है, तो पुलिस प्रशासन और स्वयं अखाड़े की जो फौज है, जो नागा सन्यासी है, साधु है, वो उन लोगों को अपने काफिले से, अपने जुलूस से अलग कर रहे हैं। ये अनुशासन का परिचय है। क्योंकि जिस प्रकार हम डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, तो ये हमारी धर्म की डिफेंस फोर्सेस ही तो है। जी बिल्कुल मयंक। और हमने अब से बस कुछ ही क्षण पहले जन सामान्य के बीच खड़े होकर इस यात्रा को देखा और पाया कि किस तरह से आम जनता में इस बात की इच्छा है, इस बात की लालसा है कि एक बार इनकी नजर, इनकी निगाह उन पर पड़ जाए और केवल उस दृष्टि से ही उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। संत महात्माओं के स्पर्श में जो शक्ति होती है, उससे कहीं ज्यादा शक्ति उनकी दृष्टि में ही होती है। अगर उनका दृष्टिपात भी हम जैसे लोगों पर हो जाए तो ये दैवी आशीर्वाद ही है। और इस आशीर्वाद को पाने के लिए न जाने कितने लोग वहां पर पंक्तिबद्ध होकर, खड़े होकर केवल इस बात की इच्छा कर रहे थे कि संत महात्माओं का दृष्टिपात उन पर हो जाए। डमरुओं की डम 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 करते स्वर, हाथ में लहराता त्रिशूल और जटाओं में बंधी रुद्राक्ष की माला। रजत पालकी में है सवार आराध्य देव की प्रतिमा, जिसके इर्द गिर्द लगातार चवर झेलते चल रहे हैं अनुयायी। ये दृश्य है महाकुंभ का। ये सचमुच उत्साहित कर देने वाला दृश्य है। निश्चय ही महाकुंभ का इतना बड़ा मेला है, यहाँ मनोरंजन के कई साधन हैं, खान पान के लिए कई साधन उपलब्ध हैं, लेकिन जो मुख्य आकर्षण होता है महाकुंभ का वो ये है, ये राजसी जुलूस। और जैसा कि आपने कहा, सही मायनों में हर कोई जो इस गलियारे के आज आजू बाजू खड़ा है, सामान्य लोग जो अपने गुरुओं को निहारने के लिए उनका जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम सजीव दृश्य में अभी अभी हमने देखा रविंद्रपुरी जी महाराज को, जो
सबसे आगे आगे चल रहे हैं। इस प्रवेशाई के, इस राजसी जुलूस के सबसे आगे आगे चल रहे हैं, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, नेतृत्व करता है, और उनके पीछे पीछे साधुओं का ये जत्था, सन्यासियों का ये जत्था। हाथ में किसी के त्रिशूल है, तो किसी के हाथ में चिमटा है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में फरसा है। अपने शस्त्र लिए आगे बढ़ रहे हैं, शस्त्र प्रदर्शन करते हुए, ये संदेश देते हुए कि आ गए हैं धर्म के रक्षक। अधर्मियों विधर्मियों हो जाओ सावधान। ये है सनातन की ताकत, ये है सनातन की शक्ति, और हर कोई लालायित है इस जुलूस को देखने के लिए। हर कोई इस उम्मीद में मार्ग के दोनों ओर